चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, है क्या? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है कि नहीं? तो इसको हटाया जाए। सो सर ऊपर एक और लोडिंग, क्या हो रहा है? लोडिंग क्या लोडिंग कर रहे हो? मुंडो ऊपर। यस सर। सर हाँ सर, वीडियो रिकॉर्डर लोडिंग देख रहा और कुछ नेट स्लो होगा क्या? सर आपका नया नया फिल्टर अवतार लगे दिख रहा है। वर्चुअल बैकग्राउंड है। क्या? सर आपका नया नया अवतार दिख रहा है। वर्चुअल बैकग्राउंड দেখছেন ভার্চুয়ালটা আসুনি মানে আসুতো। अरे वर्चुअल नहीं है मेरा सर सेटा घर। लोडिंग बाटा हाँ तो সেটা लोड ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড ही जूम रे अच्छी आ गया सर। देख रहे हो? सो सब नया नया आइडियाज लिया जा रहा है जूम से। और क्या नहीं, मैं सोच रहा हूँ अरे तुम में से कोई अगर वो जे स्क्रीन बना के भेज देगा तो मैं उसका ये यूज कर दूंगा एज बैकग्राउंड। अच्छा जे स्क्रीन मतलब कैसा? मैंने एक तरफ लोगो होना चाहिए हमारा, एक तरफ जो नोबेल प्राइज का फोटो होना चाहिए, एंड उसमें बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऐसे कुछ लिखा होना चाहिए, तो उसको मैं बैकग्राउंड में यूज कर लूंगा ना। तो या बेस्ट ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, सब कोई जब लिख रहे हैं तो बिकॉज यू आर मोर क्रिएटिव देन मी ना, यू कैन थिंक। तो वी विल हैव ए कंटेस्ट, जो जिसका बेस्ट बैकग्राउंड होगा उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है? जी सर। चलो, सो इट इज ओपन टू ऑल। तो हु विल गिव द बेस्ट जे स्क्रीन, तो उसको अवार्ड दिया जाएगा, एक्चुअल अवार्ड। आई विल गिव यू सम एक्चुअल बुक्स या कुछ। हाँ चलिए, सो दैट इज कॉल्ड क्या, बैकग्राउंड मेकिंग कंपटीशन, जो क्या आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? चलिए, कुछ ऐसा बढ़िया सा स्क्रीन हो जो हम लोग बैकग्राउंड में यूज करें, तो वो वीडियो में आएगा। और क्या, वो वीडियो में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो वीडियो में ना आए। हाँ सर, हाँ सर। चलिए, एक वाइट स्क्रीन पे होगा। हाँ, व्हाइट हो, कलर्ड हो, कोई भी स्क्रीन बना सकते हो। हाँ चलिए, सो टर्मिनेशन ऑफ, एक बार मैं सोच रहा हूँ सुशांत वाला भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? जस्टिस टू सुशांत वाला भी एक करके वीडियो लॉन्च करेंगे। हाँ, उसका भी बॉयकॉट रिया। नहीं, बॉयकॉट हम नहीं करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जस्टिस चाहिए। रिया हो, कोई हो, जो भी है, व्हाई शुड वी बी डेरोगेटरी? तो हमें जस्टिस चाहिए। जी, रिया ने मारा तो उसको मारो, जिसने मारा उसको मारो। तो इसलिए हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें सुशांत के जस्टिस से मतलब है। तो एक स्क्रीन में कोई ऐसा बना देना मेरे लिए जस्टिस वाला। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स, ओनली हमें जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए, बस। उसका कुछ अच्छा फोटो लगा के पीसफुल प्रोटेस्ट। हाँ, तो वो सब जो है हम लोग रख लेंगे। पीस प्रोटेस्ट क्या, ये हम लोग मांग कर रहे हैं भाई, हम तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब पीसफुल। हाँ, हम लोग मांग रहे हैं कि हमें न्याय दो। ओके, चलिए, तो इसीलिए दो तरह का टर्मिनेशन है हमारा। तो ए जो है दैट इज रो बेस्ड, जल्दी जल्दी बना के देना। तो रो बेस्ड टर्मिनेशन, ऐसा नहीं कि वो 5 ईयर प्लान बना दो। तो रो बेस्ड टर्मिनेशन, तो रो बेस्ड टर्मिनेशन का मतलब क्या है? इसमें आपका रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है? तो इसलिए अब रो फैक्टर किस चिड़िया का नाम है वो देखा जाए, ठीक है? सो रो फैक्टर इज an essential protein in E. coli that functions solely at the stage of termination. It acts at row dependent terminators because उसका अलग अलग टर्मिनेटर होते हैं, तो वहां ही ये काम करेगा। जहां रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर नहीं होगा वहां ये काम करेगा नहीं करेगा। So it acts as acts at row dependent terminators which account for about half of E. coli terminators. तो E. coli में जितने भी ऑपेरॉन हैं उसमें आधे से ज्यादा टर्मिनेटर्स जो हैं वो रो डिपेंडेंट है। First, it binds to a sequence within the transcript upstream of the site of termination, है कि नहीं? तो वो टर्मिनेशन साइट के आगे जाके लग जाएगा।
प्लीज यूज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, है ना. नाउ दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ए रट साइट. इसको हम हाईलाइट बाद में करेंगे. एन एक्रोनिम फॉर रो यूटिलाइजेशन साइट. ओके, तो इसलिए रट साइट पे जाके आपका रो अटैच करता है. The row then tracks along the RNA until it catches the polymerase. मतलब वो उल्टा polymerase के तरफ आता है. When the RNA polymerase reaches at the terminator site, row acts on the RNA DNA hybrid in the enzyme to cause release of the RNA. उसको release कर देगा. Pausing by the RNA polymerase at the site of termination allows time for the row factor to translocate to the hybrid stage and is an important feature of termination. मतलब वो रट पे बाइंड करके धीरे धीरे आ जाता है. Now we see an important general principle here. So row is a member of the family. तो ये हमें जरूरत नहीं है. तो row is a member of the family of hexameric ATP dependent helicases. The subunit has an RNA binding domain and an ATP hydrolysis domain. The hexamer functions by passing nucleic acids through the hole in the middle of the assembly formed from the RNA binding domains of the subunits. मतलब ये जो है ये एक ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो जिसके थ्रू से आरएनए मूव करता है. ठीक है. इट वाइंड्स आरएनए फ्रॉम द 3 प्राइम एंड अराउंड द एक्सटीरियर ऑफ एंड टर्मिनल डोमेन्स एंड पुशेस द 5 प्राइम एंड ऑफ द बाउंड रीजन इनटू द इंटीरियर where it is bound by a secondary RNA binding domain in the C terminals. तो ये आप लोग इतना जानने से भी कोई जरूरत नहीं है इतना. तो you may not read this, इसको ना पढ़ने से भी चलेगा. तो after binding to the rut site, row uses its helicase activity driven by ATP hydrolysis to translocate along until it reaches the DNA RNA hybrid. ठीक है. तो आप इतना याद रखिए कि वो रट साइट के साथ बाइंड करता है. रट साइट अपस्ट्रीम होता है, मतलब आपके टर्मिनेटर साइट के और आगे होता है. वहां ये बाइंड करके टूवर्ड्स टर्मिनेटर आता है. ठीक है. टूवर्ड्स टर्मिनेटर आएगा एंड जैसे वो टूवर्ड्स टर्मिनेटर आएगा तो वहां फिर जैसे वो पॉलीमरेज के साथ अटैच होता है वहां एटीपी हाइड्रोलाइसिस करेगा एंड हाइब्रिड इसको हटा देगा. ठीक है. तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है रो बेस्ड टर्मिनेशन का. ठीक है. तो सिंपली वी हैव टू रिमेंबर दैट इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ द बॉन्ड या फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द पॉलीमरेज एंड द प्रोटीन. ठीक है जी. तो ये आपका कंसेप्ट है. उसके बाद रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में आपका हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे. सो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. ओके. रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. फाइन. तो अब उसमें हम लोग क्या लिखेंगे. So intrinsic transcription terminators or row independent transmitters require the formation of a self-annealing hairpin structure on the elongating transcript, which results in the disruption of the mRNA, DNA, RNA polymerase complex. ठीक है. टर्नरी मतलब 3 चीज होते हैं. ओके. mRNA भी होता है,
डीएनए भी होता है एंड आरएनए पॉलीमरेज भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो एमआरएनए ही हो, ओके, वो कोई भी चीज हो सकता है। द टर्मिनेटर सीक्वेंस ऑफ डीएनए कंटेन्स 20 बेस पेयर GC rich region. Okay, the terminator sequence in DNA contains a 20 base pair GC rich region of dyad symmetry. Dyad symmetry का मतलब क्या है? इस तरफ भी है, उस तरफ भी है. Followed by a short poly A tract or A stretch, which is transcribed to form the terminating hairpin and a 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड U tract रेस्पेक्टिवली। क्यों? ताकि A पेयर कर जाएगा U के साथ आरएनए में, ठीक है? तो आरएनए में A विल पेयर विथ U, डीएनए A विल पेयर विथ T। तो यहां जो ये बना रहा है ये आपका आरएनए में बना रहा है। सो द मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन is hypothesized to occur through a combination of direct promotion of dissociation through allosteric effect of hairpin binding with the RNA polymerase and competitive kinetics. ठीक है? The hairpin formation causes RNA polymerase stalling and destabilization. तो जैसे ही आपका हेयरपिन बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज डिस्टेबलाइज करता है, leading to a greater likelihood that dissociation of the complex will occur at that location due to increased time spent paused at that site and reduced stability of the complex. तो मतलब जहां आपका ये हेयरपिन लूप होगा तो वहां थोड़ा स्टेबिलिटी इश्यूज आएगा, जैसे स्टेबिलिटी इश्यूज आएगा तो आपका वहां टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से घर जाके पढ़िए, फिर जो नहीं समझ में आएगा कल इसको मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा दूसरा। तो ये रो डिपेंडेंट है, तो ये आपका रट साइट पे अटैच होता है, उसका फुल फॉर्म है रो यूटिलाइजेशन साइट। ये जनरली हाफ ऑफ द इक्वलाई टर्मिनेटर्स होता है, ठीक है। रो एक्ट्स ऑन एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ आरएनए। तो बस इतना, जितना मैंने हाईलाइट कर दिया उतना ही आपको ज्यादा पढ़ना है, बाकी आपके लिए कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फॉर एग्जाम्स नीट फिट समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। नाउ रिक्वायर्स फॉर सेल्फ एनीलिंग हेयरपिन स्ट्रक्चर ऑन द ट्रांसक्रिप्ट। ये फोटोज में आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, which results in the disruption of mRNA। ये आपका ये थोड़ा गड़बड़ा देता है कॉम्प्लेक्स को, और जैसे गड़बड़ होगा तो वहां पे टूट जाते हैं, ठीक है। ये आपका बाकी ये सब इतना डिटेल्स ना समझे तो चलेगा। सो ये वाला जो टॉपिक भी आप एक बार देख लें। तो ये बेसिकली इतना ही हमारे लिए समझने का जरूरत है। फाइन, तो अब मैं आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हो। I'll try to show. Actually, these are all there in the JCRT note, but since you don't want it, तो इसलिए आपको नहीं दिया जाता है क्या। ये एक बढ़िया टॉपिक है ना। चलो, ये जो आपको एक जो कल संदीप रिलेटेड एक डाउट है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। तो आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? यस सर। ये जेसीआरटी नोट है आपका, जो आपका फेवरेट तो है बट आप नहीं चाहते हो। अब देखिए, ये सिंपली देखिए, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 डिफरेंट जीन्स दैट आर फाउंड इन द सेम क्रोमोसोम। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस ईच आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स in 5 to 3 डायरेक्शन। स्लाइडिंग हो तो आपको जानते हो। Now, however, the use of template strand can vary from gene to gene। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब देखो, ये जो जीन है, जीन बी में वो टॉप स्ट्रैंड को यूज कर रहा है, बट जीन सी में वो बॉटम स्ट्रैंड को यूज कर रहा है। तो इसलिए जीन सी में बॉटम वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है
एंड जीन ए में आपका जो ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है। तो देख रहे हो, तो इसीलिए देखो यहाँ टेम्पलेट ये है, दिस वन, यहाँ टेम्पलेट ये है, बट यहाँ टेम्पलेट ये है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। तो समझ रहे हो, तो इसलिए हर जीन का ऑपेरॉन में सेम ही स्ट्रैंड को वो ट्रांसक्राइब करे, कोई जरूरत नहीं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कल सैंडी पूछ रहा था हमारा। नाउ ये आपका पॉलीमरेज है, देखो पॉलीमरेज, ठीक है जी। तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर रहा है, फाइन। तो आप इधर आपका कंटिन्यूएशन चल रहा है, सो न्यूली फॉर्मिंग आरएनए स्ट्रैंड। तो ये देख रहे हो यहाँ वो पॉलीमरेज अलग हो गया, ठीक है। सो इसीलिए ये टर्मिनेटर सीक्वेंस था, इसलिए वहां ये अलग हो गया, ठीक है। तो जिस जगह टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा वो पॉलीमरेज ने उसको छोड़ दिया, ओके। नाउ ये वाला पार्ट देखिए, तो ये आपका जो आरएनए बन रहा है, तो ये मिथाइल कैप है, ठीक है। ये आपका जो आरएनए बन रहा है, यूटीआर का तो मतलब आप जानते हो, अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब ये जो पार्ट है वो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं आएगा, ओके। तो यूटीआर का मतलब ये हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो यूटीआर जो है वो आपका अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। तो ये आपका आरएनए बना, स्टार्ट कोडॉन इधर से आ गया, ये स्टॉप कोडॉन है, और उसके बाद पॉली ए टेल है, ओके। दिस इज कॉल्ड पॉली एडेनिलेशन। तो अब ये जो आपका कंसेप्ट है, तो ये यूकैरियोट्स में आपका जो एक्सॉन इंट्रॉन होता है, तो उन्होंने इंट्रॉन को हटा दिया एंड एक्सॉन्स को जोड़ दिया, और क्या। तो ये हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी यूकैरियोटिक में। नाउ यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, सो ये देखिए, तो ये एक आरएनए बन रहा है, देख रहे हो। तो दिस इज द आरएनए व्हिच इज बीइंग मेड, बट इधर आप देखिए बहुत सारा ए है, फिर जी आया, ओके, फिर आपका जो है मैंने फिर ए आ रहा है। तो इसलिए जब ये ट्रांसक्राइब होगा तो ये क्या हो रहा है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग पेयर बन रहा है। तो देख रहे हो, सो ये आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन गया, बट एट द एंड आप देख रहे हो सेल्फ रेप्लिकेटिंग पेयर बन रहा है। तो इसलिए वो क्या हो गया, वो आपस में जुड़ गया। तो जैसे ये आपस में जुड़ेगा तो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेयर पिन लूप, ओके। ये हेयर पिन लूप है। तो रिलीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट व्हेन आरएनए पॉलीमरेज पॉजेस आफ्टर। तो एक बार हेयर पिन बन गया तो यहाँ थोड़ा देर रुकता है, जब ये रुकता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो अब ये आपका आरएनए दिख रहा है, समझ रहे हो। तो दिस इज द आरएनए, ये है हेयर पिन लूप, एंड फिर यहाँ टर्मिनेशन, फाइन। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल शेप ऑफ द राइबोसोम, क्या, जो पॉलीमरेज, ठीक है। तो पॉलीमरेज जो ये एग्जिट कर रहा है, आरएनए एग्जिट कर रहा है, तो जैसे आरएनए एग्जिट करेगा वो हेयर पिन लूप यहाँ खटकेगा, देख रहे हो कि नहीं। यहाँ से आरएनए जा रहा है, तो ये दिस इज द डीएनए, द आरएनए इज बीइंग मेड, ठीक है। तो ये यहाँ से आरएनए एग्जिट करेगा, ये जो येलो स्ट्रैंड है ये एग्जिट करेगा। तो जैसे यहाँ एक हेयर पिन लूप आ जाएगा तो वो यहाँ जाके फंस जाएगा। तो जैसे यहाँ जाके फंसेगा तो आपका वहाँ ये बॉन्ड टूट जाता है, आपका डीएनए पेयर होके अलग हो जाता है, फिर आपका आरएनए जब ये डिसोसिएट करेगा पॉलीमरेज तब वो अलग हो जाएगा, बुझलो कि नहीं। जब पॉलीमरेज शेप में होगा तो ये निकल नहीं पाएगा आरएनए, वो डिसोसिएशन के बाद ही निकल पाएगा, अंडरस्टैंड। तो दैट इज द केस। अगर आप कंगना रनावत वाला देखे थे केस, उस केस में आपने क्या देखा था कि वो जो सीआरपीएफ एक घेरा बना के उसके यहाँ जा रहा था। तो इसलिए अगर किसी को उसको मारना है तो घेरा को तोड़ना पड़ेगा, अगर कंगना को बाहर निकलना है तो घेरा को तोड़ना पड़ेगा।